आज सुबह से सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का नाम ट्रेंड कर रहा है। आज वैसा नजारा देखने को मिला जब बड़े बड़े नेता कहीं गिरफ्तार करके जाते हैं, उनकी पेशी होती है, तब भी शायद ऐसा माहौल, ऐसा नजारा देखने को ना मिले। लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप अब निर्दलीय भी लड़ जाए तब भी विधायक बन जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जब इन तमाम चीजों को हमने देखा तो हमने सोचा कि बताया जाए कि मनीष कश्यप जब चुनाव एक बार लड़ चुके हैं तो उस चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उन्होंने कितना वोट हासिल किया था, मनीष कश्यप पर कितना मुकदमा पहले से दर्ज है, मतलब कि तमिलनाडु प्रकरण के पहले से मनीष कश्यप पर कितना मुकदमा दर्ज था और वो तमाम मुकदमा किस प्रकार का है। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु प्रकरण के पहले कुल 6 मुकदमा दर्ज था और इन तमाम चीजों के बारे में आपको हम आगे एक एक करके बताएंगे, समझाएंगे और यह भी कहानी बताएंगे कि क्यों अब लोगों को लगता है कि वाकई में मनीष कश्यप नेता बन चुका है, जो अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाए तो वहां से चुनाव जीत सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको 2020 के विधानसभा चुनाव का हम एक डेटा दिखाते हैं। हमने विकिपीडिया पर चनपटिया विधानसभा का जब डेटा देखा तो हमको पता चला कि 2020 में मनीष कश्यप बतौर निर्दलीय उम्मीदवार वहां से मैदान में थे। अब बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कश्यप 9,239 वोट प्राप्त करते हैं। चनपटिया विधानसभा को या बिहार के विधानसभा चुनाव को अगर आप जरा सा भी समझते हैं, जानते हैं, तो आपको बखूबी मालूम है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार, कोई 29-30 साल का लड़का चुनाव लड़ता है और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 9,000 10,000 वोट प्राप्त कर लेता है, तो इसका मतलब क्या होता है। अब 2020 के विधानसभा चुनाव पर आप गौर कीजिए, कई दर्जन सीट ऐसा था जहां पर जीत हार का अंतर 4,000 से 5,000 के अंदर था। मतलब कि मनीष कश्यप का 10,000 वोट अगर आप बतौर निर्दलीय उम्मीदवार देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर है। अब चनपटिया विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले कौन? उमाकांत सिंह, भारतीय जनता पार्टी के, उनको मिला था 83,828 वोट। ये 2020 के विधानसभा चुनाव का पूरा डेटा है। अब आ जाइए इधर, उसी चुनाव में मनीष कश्यप ने चुनाव आयोग को जो बताया था उसमें कहा था कि हमारे ऊपर 6 क्रिमिनल केस दर्ज है। हमने जब डेटा निकाला तो हमको दिखा अब 6 क्रिमिनल केस में से एक केस यही है जिस मामले में उमाकांत सिंह के सामने वो, या कि उमाकांत सिंह ने एफआईआर किया तो उस मामले में उनकी पेशी हुई है। अब जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो किस प्रकार के आरोप हैं? तो आरोप है कि मनीष कश्यप ने किसी सरकारी पदाधिकारी को, अधिकारी को परेशान कर दिया, किसी महिला पदाधिकारी को परेशान कर दिया, किसी बैंक में घुसकर सरकारी काम में बाधा पहुंचा दिया, किसी आदमी को धमकी दे दिया, किसी को मारने की कोशिश कर डाला और इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग 6 मुकदमा पहले से दर्ज था। हम पहले से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु प्रकरण में अचानक से मनीष कश्यप के ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हो गए और अगर इस वक्त पर आप देखेंगे तो कई सारे मुकदमे दर्ज होंगे। लेकिन फिलहाल 2020 तक 6 मुकदमा, 2020 में चुनाव लड़कर मनीष कश्यप बतौर निर्दलीय उम्मीदवार 9,239 वोट, और अब इन तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि इस वक्त पर तो मनीष कश्यप का समर्थन आपको देखने को मिल जाएगा सड़क पर कि मनीष कश्यप की पेशी होती है तो कोई समर्थक दौड़कर पुलिस की गाड़ी के सामने कूद जाता है, चारों तरफ से नारा लगता रहता है। अगर आप वहां पर जो अदालत है उसके बाहर का नजारा देखेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा कि जिसको यूट्यूबर कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि एक अदना सा पत्रकार है, उस पत्रकार के लिए वहां पर कई हजार लोग आकर खड़े होकर जिंदाबाद का नारा लगा रहे होते हैं। अब राजनीतिक तौर पर मनीष कश्यप का राजनीतिक भविष्य क्या होगा वह तो आगे आने वाला समय तय करेगा, लेकिन अब तक जो तमाम चीजें हैं वो सब कुछ हमने आप तक पहुंचा दिया। आपका आकलन क्या कहता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।